अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें इस वीडियो का जो स्टार्ट है वो मैंने कितने खूबसूरत मौसम से लिया। इतनी अच्छी धूप के बाद ना बारिशें स्टार्ट हुई थी और ये मैंने क्लिप शूट किया था। बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम था और इतनी अच्छी वाली सर्दी हो गई है ना कि वो मतलब ठंड महसूस नहीं होती है। और इतना खूबसूरत मौसम हो गया था और इतने प्यारे पौधे सारे मुझे लग रहे थे ना कि मैंने इनकी वीडियो बनाई थी। और बाकायदा तौर पे मैं छत पे गई थी कि मैं जाके बारिश देखूं और थोड़ा बहुत जो है ना वो एंजॉय कर सकूं, लेकिन फिर बाद में इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी कि मैं फ़ौरन नीचे आ गई थी। अच्छा, मेरी चल रही थी कुछ दिनों से वर्कशॉप्स और उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। सुबह घर पे मैं सिर्फ नाश्ता बनाती थी और अम्मी की तरफ चली जाती थी, वहाँ अपनी बेटी को छोड़ती थी और उसके बाद मैं अपनी वर्कशॉप पे चली जाती थी। और वापसी पे फिर मैं अम्मी की तरफ ही जाती थी, वहीं पर से खाना खाती थी और खाना खा के रात को घर वापस आ जाती थी। तो पिछले 1 हफ़्ते से मेरी यही रूटीन थी। तो घर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि ख़त्म हो पड़ी थी और वाप मुझे लेनी थी, तो वापसी पे घर आते वक़्त ना मैंने भाई के साथ जो है वो ये सारा सामान ले लिया था। दूसरी चीज़, गली मोहल्लों में जो हम रहते हैं ना वहाँ पे ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको ना रेहड़ियों वाले, सब्जियों वाले गुज़रते रहते हैं, आपको फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत हल्की-हल्की सी बारिश ही हो रही थी तो मैंने ये जो चीज़ें हैं ना फ्रेश सब्ज़ी थी वो मैंने ले ली थी। यहाँ पर ये टमाटर हैं, इनको मैं धोकर फ्रीज़र में रखती हूँ और इनको मैं यहाँ पर धो रही थी और साथ-साथ जो है ना बाकी भी जो सब्जियाँ धोने वाली थी और फ्रिज में रखने के लिए थी, वो मैं इनको धोकर ना फ्रिज में रखूँगी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा जो मैंने गैप लिया है वो मैंने क्यों ले लिया था। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो डीमोटिवेट हो गई थी। मैंने बिल्कुल, मुझे मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा था। हालाँकि वीडियोज़ बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं बहुत पहले से ही जो है ना वो यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती थी, व्लॉग्स बड़े शौक से देखती थी। तो मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ और मैंने बड़े अपने शौक से ये काम जो है वो स्टार्ट किया था। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी सोशल मीडिया से और बस ये सोचने लग गई थी कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं बनेगा। एक होता है ना आपकी मेहनत आपको वापस मिले। मेरी हालाँकि प्रीवियस कुछ वीडियोज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो व्यूज़ बढ़ने की बजाय जब घटने लगते हैं ना तो फिर इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। और बस इसी वजह से यूँ करते-करते टाइम गुज़रता गया और मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो गैप ले लिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो छुट्टियाँ कर ली हैं, बहुत ज़्यादा गैप दे दिया है। तो मेहनत का जो सिला है वो अल्लाह ताला ने देना होता है। अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि कब किसको क्या देना है। तो जब अल्लाह ताला सिला देंगे तो इंशाल्लाह देंगे। लेकिन जो मेरा अब ये काम है वो मैंने कंसिस्टेंसी से करना है और मैं ज़रूर कोशिश ये करूँगी कि मैं वीक में 2 दफ़ा तो लाज़िम जो है ना वो वीडियोज़ डालूँ। और बस डिमोटिवेट मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था। लाइफ़ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी। इतना ज़्यादा होता है ना, एक टाइम आपकी लाइफ़ में एक फ़ेज़ ऐसा आता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हैं, आपको बहुत इस तरह की थिंकिंग्स आने लगती हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज़ है। सो इसीलिए मैंने भी सोचा कि नहीं, अब ये सब कुछ नहीं करना, बल्कि अपने काम की तरफ ही तवज्जो देनी है और कंसिस्टेंसी से काम करना है और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और यहाँ पर बस आज के जो दिन है वो रीस्टॉकिंग का था, उसके अलावा क्लीनिंग करूँगी आज की वीडियो में, मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी। एक्चुअली आपको मालूम है कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान से पहले ये छोटे-छोटे से जो काम होते हैं वो ख़त्म हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसीलिए जो है ना वो मैंने ये सारी चीज़ें वग़ैरह ख़रीद ली थी ताकि मैं इनको टाइम से जो है वो साफ़ कर लूँ और उसके बाद जो है ना वो अपनी-अपनी जगह पे रख दूँ।
चलें जी, ये है नेक्स्ट डे। उसके बाद मैंने जो है वो किचन की क्लीनिंग करनी थी। आज तो मैंने बड़ा आसान सा एक ढूँढा था, काले चने बना लेते हैं क्योंकि ये ज़रा जल्दी बन जाते हैं अगर भिगोए हुए हों। तो मैं यहाँ पर इनको भिगो के रख रही थी, साफ़ मैंने इनको कर लिया था। और उसके बाद जब मैं इनको पकाने के लिए रखूँगी तो अच्छी तरह से वॉश भी कर लूँगी। अभी मैंने इनको भिगो कर रखा है ताकि जो है ये गलने में मुझे आसानी रहे। और मैंने ना किचन की क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट करनी थी। उसके बाद मैंने सारे इस रैक के जो बर्तन थे वो समेटने थे क्योंकि मैं साथ हाथ के हाथ बर्तन भी धोती रहती हूँ। मेरे हाथ किचन में जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तो साथ-साथ जलते हैं। और दूसरी मेरी ये भी कोशिश होती है कि किचन में बर्तन बिल्कुल भी इकट्ठे ना हो। सिंक में बर्तन रखे हुए मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो यहाँ पे सारे किचन के जो रैक्स के बर्तन थे ना वो मैं समेटूँगी और ये मेरा बहुत बहुत मोस्ट फेवरेट किचन का रैक है अब तक का। और मैंने इसको बड़ा अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ, हालाँकि कुछ जगह से कार्गो में आने की वजह से डैमेज भी हो गया है, लेकिन मैंने इसको यूज़ कर रही हूँ। और मैं इसको फटाफट खाली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे सुबह नाश्ते के बर्तन भी धोने हैं, वो ड्राई होंगे तो फिर मुझे ये रैक भी जो है वो साफ़ करना है। यहाँ पर ना मैं खाली कर रही थी अपना मसाला बॉक्स, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और मुझे ये इतना अच्छा लगता है ना, इतना कन्वीनियंट है, इसमें अलग-अलग डिब्बे नहीं खोलने पड़ते हैं मसाला डालने के लिए। लेकिन ये है कि हाथ लगते हैं गंदे तो जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा इसको भी जल्दी-जल्दी से जो है ना वो क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसके सारे जो कंटेनर्स थे वो खाली कर दिए थे और सारे मसाले ना अलग-अलग छन्नियों में डाले थे। और इसे फिर एक-एक से उठाकर वापस डालना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैं जल्द अब यहाँ पर ना जल्दी-जल्दी से मैं सारे बर्तन वग़ैरह वॉश कर लूँगी क्योंकि आज मेरा किचन में काम बहुत ज़्यादा था। और जब आप साथ में वीडियो भी बनानी होती है ना तो फिर आपको डबल टाइम लग जाता है क्योंकि कैमरा सेट करना होता है और उसके बाद एंगल देखना होता है, तो काम जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ख़ैर मैनेज हो जाता है आहिस्ता-आहिस्ता से। सो मैं जल्दी-जल्दी से बर्तन वॉश कर रही थी क्योंकि मसाले भी मैंने खुले छोड़े थे। तो बस मेरा ये था कि जल्दी-जल्दी से मैं इनको धो लूँ, ड्राई कर लूँ और उसके बाद स्पाइसेस जो है ना वो सारे वापस डाल दूँ। किचन का कोई मेरा इतना अभी फ़िलहाल काम ज़्यादा नहीं था, क्योंकि कैबिनेट्स वगैरह नहीं है तो मैं किचन में ना ज़्यादा चीज़ें ओपन रखती नहीं हूँ। कॉटन वगैरह में डाल के रखती हूँ। उसका रीज़न ये है कि एक तो चीज़ें सिमटी रहती हैं और फिर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है ना वही आप बाहर निकालते हैं। ओपन जब चीज़ पड़ी रहती है तो फिर उस पे डस्ट वगैरह पड़ती है और उसको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं ये भी करती हूँ कि मैं किचन में जो है ना जब खड़ी होके काम कर रही होती हूँ ना तो अगर फ़ारिग हूँ, मतलब अगर चावल वगैरह बॉईल करने के लिए रखे हैं कुछ भी, तो मैं साथ-साथ बाकी काम करती रहती हूँ। उससे क्या होता है कि फिर एक तो थकावट भी नहीं होती है और साफ़ भी हो जाता है। क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है ना जिसको सबसे ज़्यादा मुझे लगता है तवज्जो की ज़रूरत होती है। और साफ़-सुथरा जो किचन होता है ना वो बहुत-बहुत अच्छी वाइब देता है। यहाँ पर मैंने अपना स्टोव साफ़ किया था और बिल्कुल सिंपल जो बर्तन धोने के लिए जो पेस्ट आती है ना, उसी के साथ मैंने इसको साफ़ किया था और ये बहुत-बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। वीक में एक बार मैं इसमें सिरका डाल के और उसके साथ जो है ना डिश वॉशिंग जो लिक्विड होता है वो डाल के भी साफ़ कर देती हूँ। उससे भी बहुत अच्छा जो है ना स्टोव जो है वो साफ़ हो जाता है। अच्छा, मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार ही मैं अपना ये सिंक भी साफ़ करती हूँ। ये भी अब मेरी आदत बनते जा रहा है, ना तो मैं किचन में बर्तन छोड़ती हूँ और ना ही मैं अपने सिंक को गंदा छोड़ती हूँ।
यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद ना मैं बाकी अपने काम करने चली गई थी, बाकी रूम वगैरह की सफाई रहती थी वो मैंने की थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस, और वापस आकर के सारे जो बॉक्सेस थे मैंने निकाले थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गए थे। काफ़ी सारा टाइम लग गया था, लेकिन ये बहुत अच्छे ड्राई हो गए थे और इतनी देर में मैंने अपने सारे काम कर लिए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि हम फीमेल्स की जो प्रायोरिटी है, जो शौक़ है, वो चेंज होने लगता है। ख़ास तौर पे जो मैरिड फीमेल्स हैं, क्योंकि हम अपने घर का काम कर रही होती हैं। नए कपड़ों से ज़्यादा नए बर्तन हमें ज़्यादा खुशी देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कपड़ों का भी शौक़ है अभी तक, पर जूते नए लेने का भी शौक़ होता है, लेकिन जो खुशी घर के काम करके और बर्तन लेकर और घर को सेट करके मिलता है ना, मुझे लगता है कि वो और किसी चीज़ में नहीं मिलता। मैं तो एटलीस्ट अपने बारे में ऐसे कह सकती हूँ कि मैं ऐसी ही होती जा रही हूँ, कि घर के काम करना, घर की सफाई वगैरह करना और किचन को सेट करना, खाना पकाना, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हालाँकि मेरी अपनी स्टडी भी साथ-साथ चल रही है, लेकिन उसके बावजूद मुझे घर सेट करना और नई-नई चीज़ें घर पे लेकर आना, चेंजिंग्स करते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मसाला बॉक्स मेरे इतने अच्छे साफ़-सुथरे हो गए थे ना कि मुझे खाना बनाते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं काले चने बना रही थी ताकि जल्दी-जल्दी से ये भी बन जाए और मैं अपने किचन का बाकी का भी जो काम है ना, वो भी कर लूँ। और जो बस लास्ट में जो बारी आई है ना, वो इस रैक की आई है, क्योंकि ये हमेशा ही रह जाता था। बर्तन जो भी धोने होते थे वो इस पे ही रखती थी, वो ड्राई होते थे। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं इसको भी ज़रूर जो है ना वो वॉश करूँगी। सो ये बड़ा मज़े का है। अटैच बड़े ईज़िली हो जाता है, डीअटैच भी बहुत ईज़िली हो जाता है। तो अब मैं इसको निकाल रही थी और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा मैला हुआ है। और बड़ा ईज़िली, बड़ा क्विकली मैंने इसको साफ़ किया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको साफ़ कैसे किया था। इसको साफ़ करने के लिए ना मैंने सिंक में ही पानी इकट्ठा किया था, और पानी मैंने नीम गर्म लिया था ताकि इसको साफ़ करने में ना आसानी रहे। और मैंने इसमें ऐड किया था, सरफ़ ऐड किया है और साथ में मैंने सिरका ऐड किया है, क्योंकि इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से और ईज़ी से हो जाएगी। और मैंने इसमें गर्म पानी ऐड करके सब कुछ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, इसकी अच्छी सी झाग बना ली थी। क्योंकि मैंने इसको डीअटैच किया था तो इसके अलग-अलग पीस को ना मैं इसमें डालूँगी ताकि वो भीगा रहे, और भीगे रहने से ना इसके सारे स्टेन्स वगैरह इजीली रिमूव हो जाएंगे। लेकिन पानी फिर भी कम लग रहा था मुझे, और इसमें सारे इसके पीसेस जो हैं वो आ नहीं रहे थे, इसलिए बाद में मैंने ना इसमें और पानी ऐड किया था। उसके बाद इसको अच्छे से डिप करने के बाद ना मैंने एक ब्रश ले लिया था, ये मैंने क्लीनिंग के लिए ही रखा है, ये टूथब्रश बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे ना अप्लायंसेस कोई थी मेरे पास, उसके साथ ही मुझे मिला था, तो ये मैंने रखा है। इससे मैं अक्सर क्लीनिंग करती हूँ और ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे से जब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ तो इसकी शाइन जो है ना वो वापस आती जा रही है। मेरा बहुत अच्छा काम इससे चल रहा है, मेरा बहुत फ़ेवरेट है, इसलिए मैंने इसको अभी तक रखा है। और इसकी अच्छे से जो है वो ब्रश के साथ क्लीनिंग ज़्यादा ईज़ी हो गई थी। मैंने ब्रश के साथ इसके सारे पार्ट्स को जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिया था। सिरका डालने का और नीम गर्म पानी डालने का ये एक बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे कि इससे इसके जो सारे स्टेन्स हैं ना वो बहुत नरम हो गए थे और ईज़िली जो है ना वो साफ़ हो रहे थे। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से साफ़ पानी से वॉश कर लिया था, और अब मैं आपको इसको ना दोबारा से असेंबल करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा साफ़-सुथरा हो गया था। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना सा ही था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो स्टे ट्यून, आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।